डॉक्टर साहब इसको क्या मसला है? अगर आपने चेक किया मेरे पास इसका ना मेडिकल एनालिसिस पेनफुल था, तो मैंने किया मेडिकल एनालिसिस, मैंने कहा जी सर मैंने किया पेनफुल था सर, आप पेशेंट से पूछो सर। उसने अच्छा, उसने ठीक है चल तुम निकल लिए, फिर मुझे लेके आता है बोलते ये दिखाओ ये ऐसा क्यों है, 2 माह हो गए, ठीक है। मैंने कहा सर ये हो सकता है सर ये इलियोटिबल बैंड की वजह से हो, या हो सकता है सर ये मेनिस्कस जो मेडिकल मेनिस्कस टेयर है रोड स्टॉपर है, उसे चुप हो गया। ये सुनना चाहता हूं। हाँ रोड स्टॉपर क्या होता है डोर स्टॉपर फिर? मिडिल मेनिस्कस जब टेयर होता है, बकेट हेड टेयर होता है, तो मिडिल मेनिस्कस मीडियल कॉन्डाइल को ये नहीं होने देता, ठीक है। मिडिल मेनिस्कस में फिर उसमें कहते हैं कि आपने एंटीरियर ड्रॉ नहीं करना है, आपने लेगमेन करना है, लेगमेन। लेकिन मैंने उसका एंटीरियर ड्रॉ नहीं किया, एंटीरियर ड्रॉ इसका पॉजिटिव है। जब मिडिल मेनिस्कस हो तो क्या नहीं करना? जब डोर स्टॉपर इफेक्ट देखो, डोर स्टॉपर इफेक्ट जब मेनिस्कल टेयर हो, बकेट हेड टेयर, तो मिडिल मेनिस्कस स्टॉप दी मिडिल फेमोरल कॉन्डाइल, उसको सीधा नहीं होने देते, मतलब लेग इस तरह नहीं आती, लेग इस पोजीशन में रहती, यहाँ पे। इसको तो फ्लेक्शन कंट्रैक्चर के साथ हम कंफ्यूज कर सकते हैं शुरू में, नहीं इंस्पेक्शन से। नहीं, हम ये इंस्पेक्शन पे कह सकते हैं कि डोर स्टॉपर इफेक्ट इज नहीं विजिबल। आपने नहीं बोल रहे, आपने सिर्फ वो आपसे पूछे कि भाई ये इस तरह क्यों है, वो मुझे लेके गया मरीज के पास कि डॉक्टर साहब ये मुझे बता दो ये इस तरह पाँव क्यों पड़ा हुआ है। मैंने कहा सर ये इलियोटिबल बैंड की वजह से, क्यों इलियोटिबल बैंड की वजह से भी ये फ्लेक्शन होता है। अच्छा ये पेशेंट डोर वाला जो है ये जब खड़ा होगा तो ये इसी तरह होगा? नहीं ये सीधा होता है, लेकिन ये जब होता है लेटता है तो उस वक्त ऐसे कर लेता। जब टांग एक्सटेंड करेंगे तो इलियोटिबल बैंड टाइट हो जाता है ना, तो इसकी वजह से ये हो सकता है। तो ब्रिटेन क्राइटेरिया में सुना रहा था कितने, एक कैसे करते हैं ऐसे? एक सर वो है ना हमारा वो सारी होगा ये। हाँ। नहीं वो ठीक है, दिस वेरी गुड, लेकिन ये बता दो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये कितना हो तो फिर किस तरह हो जाएगा? सर 9 पॉइंट्स होते हैं। 90 हो जाएगा, 90 डिग्री से 90 से ज्यादा हो जाएगा, 90 से अब ये नहीं है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ये सीधा आता तो फिर मैं कहता कि ये पैरेलल होता, मतलब पैरेलल, हां ठीक है पैरेलल सही है। 90 से अगर आपको पहली जगह पे ही जो है ना 90 से कम मिला तो और आप बाकी ये- छोड़ सकते हैं। और ये नहीं। ये पैरेलल हो, ये पैरेलल हो, वो 90 से ज्यादा हो, ये पैरेलल, ये कौन सा है? ये तो नहीं है वैसे, टच करना चाहिए, हिजबुल्लाह हो रहा है। ये टच करना चाहिए, और ये जो है ना ये 90 से अबव होना चाहिए, रिकन्वर्टिव दोनों फोर्स साइड को- 1 2, फिर ये आपने ये देखना है, फिर आपने हाइपर एक्सटेंशन खड़े करके ना आपने ये चेक अच्छी करना वाले है, हाथ और है। फिर आपने ये करना है, ठीक है। ये अच्छी वाले हाथ। ये लास्ट पॉजिटिव वाला होता है, रिस्ट पे भी देखते हैं, रिस्ट पे भी देखते नहीं, हैं। नहीं, बस इस पे और Elbow पे और नी पे, नी पे। जीनो रिकवाटम, बायलैटरल कैरिंग एंगल ज्यादा होगी। जीनो जो रिकवाटम लीकर होगा, वाटम वाला केस है तो वो भी यही था, ब्रिटेन क्राइटेरिया। नहीं उसमें मेडिकल ड्रेस उसका क्लियर है, ठीक है। और आपने सिग्निफिकेंट पास से ज्यादा थे। 4 से 4 से ज्यादा 5/9 ठीक है। तो बस ये नहीं है। 5 हो तो वो है फ्लेक्सिटी अभी है। अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है भजन आप चलो, अच्छा अभी अगर मैं थोड़ा सा और जाऊँ इसमें स्पेशलिस्ट में स्पेशलिस्ट में कोई नहीं था ऐड, स्पेशल और एप्ले है बस, बाकी वो नहीं ये फाइल है भाई ये सारे स्पेशल है। वो उल्टा करके आपने किया ना, वो नहीं करना, एप्ले करना ही नहीं ना, अप्लाई एप्ले नहीं करना, उल्टा नहीं करना, एप्ले ग्राइंड नहीं दूसरा है ये एप्ले। मरीज का वो फाइल है। एक ही अपने ग्राइंड एक ही है। स्टोन करना ही है। चलो एक्सरे देखेंगे। अच्छा अब क्या है डायग्नोसिस आप लोगों के, क्या इंप्रेशन क्या है इसमें? मल्टी लिगामेंटस इंजरी। बस एक दो लफाज बता दो, मल्टी लिगामेंटस। अभी ये डिस्कस नहीं करनी है हमने। करना है एक्सरे। नहीं इसका वाइवा का है ना, आपको जो कल किया आपने। अभी थोड़ी देर में दे देते हैं आप। एक्सरे पहुंचा देंगे, आप बैठ जाओ, अच्छा ठीक है। आप वाइवा जी कर क्या इसकी आप लोगों ने सुना दी एग्जामिनेशन की क्या फाइंडिंग है? जल्दी मल्टी बता दो लिगामेंटस यार। इंजरी, मल्टी लिगामेंटस नहीं बताओ, टेस्ट बताओ सर, इसमें जो है ना वो पीसीएल पॉजिटिव फाइंडिंग से बताओ। पीसीएल की इंजरी है, और साथ में जो है ना हिस्ट्री तो सुना दी है ना, किसी ने सुनाई है ना? किसी ने नहीं सुनाई थी? सुनाई नहीं कुछ हिस्ट्री चीज सुनाई नहीं थी। चलो सुनाओ यार, हिस्ट्री भी सुनाने का। 24-year-old male patient present who is a complaint of left knee pain after sustaining injury 1 year back through road traffic accident. After that, he was taken Just to pain. hospital. just Pain and instability. Instability of the knee. giving away, Giving away. locking, Locking. तीनों चीजें बता दो ना। Pain, instability, locking. ठीक है, आगे सुनो। So he was taken to hospital after the trauma, and then he was put on the cast for about
hospital and he was operated with reconstruction of his ACL. एक मिनट इसे आपने खुद बोला ना, लेकिन आपको इस चीज़ से कुछ पता चला कि एसिड की इंजरी हुई थी? नहीं, ठीक है। अगर आपने ये मेंशन नहीं करनी सर्जिकल सीरीज का सब सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी ऑफ द नी हिस्ट्री डेट्स ये वो कह रहे हैं ना, ये वो सेइंग के पट्टा बना के डाल रहे हैं सर एक मिनट सर मेरे ख्याल में एक चीज और थी, ये पेशेंट हमारे पास पोस्ट सर्जरी प्रेजेंट किया है, तो हमें इसकी पुरानी सर्जरी पास इसलिए नहीं करनी चाहिए, बतानी चाहिए ना। नहीं वो भी प्रेजेंट में बता अभी ये प्रेजेंट में आप या रिलेट कर सकते हो या पास में बताओ। मेरे हिसाब से तो पेशेंट ये है ना कि वैसे पुराने जमाने में हम जब बचपन में पढ़ते थे उस वक्त ये होता था कि अगर कोई पेशेंट पोस्ट ऑप आया उसका अभी का हम बताएंगे अभी उसको क्या मसला है, फिर साथ में कहेंगे पेशेंट वाज प्रीवियसली ऑपरेटेड फॉर दिस। लेकिन ये एक एसएल है ना, ये एक एसएल है। आप यही बता रहे हैं कि यार इसकी एसएल की सर्जरी मोस्टली आपका जब एसिड तो वहाँ आएंगे ना, वो ट्रॉमा की ब्लड प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे रीऑपरेशन के लिए मुश्किल तरीन केस होता है, वो वैसे डालते नहीं है। ये सिर्फ केस नहीं आता। नहीं मतलब रीऑपरेटेड केस हमारे पास नहीं है, हमारे पास फ्रेश केस है। आज आकर मेरे ख्याल में नहीं, फिर भी मैं इसको फिर फ्रेश केस के तौर पे मैं इसको चलेंगे, मैं स्टार्ट से इसको लेके चलूंगा, ये स्टोरी की तरह बताऊंगा। इसी से पहले स्टोरी एक स्टोरी है, ठीक है। इसी डेट्स बैक दैट हाँ my patient, my patient 1 year back had history of heart attack while he was riding a bike and the bike collided with another bike and he fell down on the road and sustained indirect twisting injury. What is indirect twisting injury of his knee? ये important है। ये twist हुई थी, indirect injury, direct भी हो सकती है, लेकिन आपने बोला indirect twisting injury of his knee and he heard a sound while he was fell down and there was no wound, no head injury, and no bluish discoloration of his limb. And patient was assisted with local people and taken to the Henry Hospital, where first aid in the form of anti-tetanus toxin and anesthesia was given, and swelling was aspirated, and the X-ray was applied, and X-ray was taken, and the X-ray was normal, and he was discharged from the hospital with the advice of rest and painkiller for 1 month. After 1 month, when he removed the X-ray and he felt there is some kind of giving away of his knee, and since then he is having giving away of his knee, and the giving away has increased over time, progressed over time, and with the giving away he is also having pain, and the pain is mild to moderate in severity, and thrombing, the pain is more when he walks, and he also associated with some locking, patient also complains some locking, and he had multiple times locking while he was doing what kind of activity, and each time he manipulated by himself. Last time locking was done जब हुआ, ठीक है, and he has shown to multiple doctors, but he has been treated conservatively. Last time one orthopedic surgeon did MRI and he was told that there is some kind of soft tissue injury, and he was referred. Yeah, he was advised for surgery. Then he's बात की बात है ना, previous उसको बता रहा हूँ, he was advised and open ACL was done, and then patient was discharged and he was all right, but for the last कब से इसको मसला हो रहा है 3 months, he also complained of pain, giving away and locking. सेम एक स्टोरी है, सिंपल एक स्टोरी है, लॉकिंग अवे, ठीक है, यहाँ तक मैं पहुँच गया, and patient has again shown to the OPD and he is again told that there is some kind of MRI was done and then he was told that there is something multiple ligamentous injury for which he has to be operated, ठीक है, and फिर आगे मजीद आगे आप बता दो कौन बता रहा है, जी आप बता दो, और then अभी तो एग्जामिनेशन जाएंगे, नहीं अब आप रूलिंग आउट कर दो ना कि नो ड्रग हिस्ट्री, नो फैमिली हिस्ट्री, नथिंग। रूलिंग no other joint ligament, no other joint, ये पहले बता रहे हैं, no other joint, patient not having any other same pattern in any other joint, and no pain in any other joint, there is no history of any fever, कि भाई कोई infection तो नहीं हुआ है surgery के बाद, there is no sign of discharge, there is no fever, no weight loss, no this नहीं बता रहे हैं, ठीक है, option disparity कैसे बोलेंगे आप? patient is complaining unable to walk to the washroom and use. Patient having difficulty while running, patient cannot run, patient cannot jump. Patient having difficulty in climbing and descending stairs. इस तरह आपने एक डिफरेंस में एक आपकी वो बनी हो ना, एक पल्स बनी हो, आपने सब बोला। Patient cannot jump, he is having difficulty in climbing and descending. However, he can, ठीक है, jump in and out of his bed and he can go to the, he doesn't use any assistance and he can go washroom and washroom he uses restroom comfort and he can take care of personal hygiene and he can change his clothes
and बस you can walk to bazaar and you can do shopping, window shopping. उसको बेड से उठा के बाजार तक यहाँ ठीक है, आजकल की महंगाई का तो विंडो शॉपिंग ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट चीज करेंगे, बस खत्म। एंड पेशेंट अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक उसे सुनना है, यहाँ तक, ठीक है, आपने इस एंड पेशेंट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, गिविंग अवे लॉकिंग एंड पेन सो दैट ही कैन, क्या काम करता था, सो दैट ही कैन डू हिज वर्क विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। हिज पेरेंट इज टेकिंग चार्जेस ऑफ हिज ऑपरेशन। यहाँ तक वो आप आगे भी सुनता है, वो सुनता है फिर आपने बोलने के नो पॉसिबिलिटी हिस्ट्री, सारी बातें वही, ठीक है। तो उसी की हो गई ना, कुछ प्रैक्टिस हो गई ना, बस यही चीजें हैं, इस तरह से बोलना है। चलो अब एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग है जल्दी से बता दो यार। inspection, young adult, middle age young adult, standing comfortably in his time space. नहीं बोल सकते हैं, MBBS बस उधर असल में आप उसके इतने सामने आमने सामने आप बैठे होते हैं ना, तो आप लोग उन चीजों को इग्नोर करते हैं। सर ऑन एग्जामिनेशन माय फाइंडिंग वाज दिस, व्हाट इज योर पॉजिटिव फाइंडिंग? Only positive finding was that there was a scar mark on the immediate side of the knee. इंस्पेक्शन पे On inspection there was a scar mark approximately, वो तो हम क्लियर करेंगे ना, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद जो है ना, there was no tenderness, there was no patellar tap. नहीं अभी नहीं, इंस्पेक्शन पे लगता है ना, इंस्पेक्शन में केवल Inspection पे तो यही हमने there was an obvious scar mark on the affected side and there was scar mark on the anterior knee, और वो इतने मतलब And patient was having difficulty in squatting. he was difficulty in squatting and there was on inspection नहीं इंस्पेक्शन पे हमने वो भी तो देखी है ना, क्या कहते हैं सैग इंस्पेक्शन, वो तो बाद में ठीक है। वो तो बाद में फिर उस नेक्स्ट आप आ गए उस पे टीटी के साथ में उसको कोई पोस्टर में लेके वेस्टिंग There was wasting on the quad, फिर आपसे पूछेंगे 2 सेंटीमीटर का फर्क था। प्रोसेस मिडल ऑब्लिक है, ठीक है। आपने इसके बाद हो गई, उसके बाद रही क्या थी, फिर आपने उसको फिर हमने उसका जो है स्पेशल टेस्ट किया, जो स्पेशल there was a टेस्ट sag, देयर वाज सैग and सैग के बाद positive, सैग करने के बाद जो क्वाड एक्टिव टेस्ट हमने किया वो पॉजिटिव था। and sir posted draw Godfrey was positive, और फिर Godfrey जो ओपन करते हैं हमें हमें ऐसे उठाना, Godfrey, ठीक है। Godfrey was, उसके बाद क्या बोले, anterior draw was, posted draw was positive, anterior draw was positive, Beckman was positive, and scrotum was positive, बोलो दोनों के लिए। Slogan was positive on the varus, there was a varus opening. Stress Varus test was positive at 0 degree, 0 both 20 degree और dial test भी positive था। that is positive, मेरे was positive middle में से। ठीक है, सब आप क्या करना चाहते हैं? इसका जो है ना, पहले मैं एक्सरे कराऊंगा। नहीं उधर कंप्यूटर सर क्या करेंगे हम इसके लिए? मल्टीपल आपको आप डायरेक्ट प्लेन पे चले जाओ। नहीं प्लान में देंगे या इन्वेस्टिगेशन में नहीं मैं करेंगे? बता रहा हूँ ना, वो आप उसी तरह करते हैं, वो पढ़ाई कंप्यूटर सब क्या करेंगे? वो बोलेगा यार ट्रीटमेंट बता दो, ठीक है, लेकिन आपने आपके समझे के इसमें मुझे ट्रीटमेंट बता दो, ठीक है। आपने ट्रीटमेंट, आपने इन्वेस्टिगेशन, जिस दिन बंदे ने इन्वेस्टिगेशन स्किप कर दी वो बंदा पास नहीं हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन पे आपने जाने सर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन पे आपको एक्सरे बता दोगे ना, एक्सरे करना, चलो एक्सरे दिखा दिए, एक्सरे में क्या देखोगे? एक्सरे में देखेंगे कि वो उसमें कोई बोनी इंजरी, कोई डिफेक्ट हो, क्योंकि लॉकिंग की स्थिति में कोई जो है ना डिफेक्ट नहीं हो, डिफेक्ट होगा, कोई पोस्टीरियर क्योंकि पीसीएल एक्सरे के ऊपर जाके देखते हैं, ठीक है। आर्थराइटिस देखते हैं, अगर आर्थराइटिस है किसी भी जॉइंट में तो फिर एसीएल नहीं करना है, ठीक है। एक पेशेंट का लेग में सारी आर्थराइटिस है, उसको एसीएल नहीं करना, आर्थराइटिस और बोनी मैरल है। हाँ बोनी मॉडल में तो एसीएल नहीं करना है, ठीक है। जॉइंट अलाइनमेंट देखनी है, आर्थराइटिस देखना है और टिबियल स्पाइन देखना है, ठीक है। और ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर देखना है, ऑर्थोपेडिक फ्रैक्चर देखना है, सीगन सिगॉन फ्रैक्चर, व्हाट इज सिगॉन फ्रैक्चर? एंट्रोलेटरल जो कैप्सूल है उसके जैसे जो है ना वो रिवर्जन है, ठीक है। आप ये चीज बतानी है नहीं, ठीक है। उसके बाद आप घर सब क्या करना चाहते हैं? उसके बाद एमआरआई करेंगे, एमआरआई करेंगे, जैसा आप एमआरआई है, एमआरआई पर मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है, चलो छोड़ एमआरआई भी, ठीक है। आगे इससे आगे का सब मजीद बताएंगे क्या करेंगे। उसके बाद जो है ना पेशेंट को काउंसिल करके उसको जो है ना पहले फिजियो कराएंगे ताकि नी रेंज ऑफ मोशन बताओ। नहीं वो तो हमने कर ली ना एग्जामिनेशन में कि उसकी नी की रेंज ऑफ मोशन जो है ठीक है, वो ठीक है। क्वाड वेस्टिंग बताओ आप करना क्या है? क्वाड बस खत्म कर लिया आपने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे।
मैं बता रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन अगर आपने अच्छे नहीं बताया ना, आपने एनेस्थीसिया फिटनेस तक ले जाना है इन्वेस्टिगेशन। अच्छा ठीक है। सिर्फ आप उस वक्त ना मतलब छोड़ देते हैं, मतलब यार जब ट्रीटमेंट वो आपको खुद आते छुड़वाता है, वो कुछ करते हैं कि यार आप छोड़ दो इस चीज को, लेकिन आप आगे नंबर लेके नंबर काट दो। अच्छा हाँ, आप जल्दी जाओ सर मैं इसका ना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, निकल गया CBC। हम इसको ऐसे भी किसी CBC के बगैर आप पेशेंट को ऊपर दे सकते ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। जब वो कहेगा डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे पेशेंट के लिए, तो हम कहेंगे कि आफ्टर हेमाटोलॉजिकल और रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन आई विल गो टू द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इन हीमाटोलॉजी हम इन्फेक्शन को भी रूल आउट करेंगे, क्योंकि पहले सर्जरी हुई है, कोई इसका इन्फेक्शन अंदर ESR CR भी पड़ा हो सकता है, फिर सारी लैब्स उसको बता देंगे, क्योंकि ये एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए भी पेशेंट को चाहिए। मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रिहेंसिव कर रहे हैं, जितना आप बढ़ा सकते हैं investigation। रेडियोलॉजिकल में हम उसे बताएंगे, एक्सरे बताएंगे, वेट बेरिंग बताएंगे, उसके पूरे स्कैन करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा जिसके अंदर हेमाटोलॉजिकल अलग है और लॉन्ग केस है ना, लॉन्ग केस है, हमें शॉर्ट केस नहीं बताना है, लॉन्ग केस है सर मैं रेडियोलॉजी कराऊंगा जी। डॉक्टर साहब रेडियोलॉजी में क्या कर रहे हैं, आप स्कैन फिल कर रहे हैं ना उसका, सारे रूल्स बताएं। सर मैं एक्सरे कराऊंगा, कौन से सर मैं एक्सरे बहुत यार बता दो क्या कराना है, ठीक है वेट बेरिंग ठीक है। उसके बाद आपने एक्सरे ये कैसे मॉर्निंग मीटिंग Skyline। हाँ आपने एक्सरे के ऊपर टाइम लगाना है, सर दिस इज एक्सरे, वो बोलेंगे सर ठीक ठीक आगे जाओ ना, सर दिस इज देयर इज नो आर्कुएट फ्रैक्चर एंड सर देयर इज नो, फिर वो आपसे भी वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा व्हाट इज आर्कुएट फ्रैक्चर, आपको पता है कि सर टिबियल रेवोल्यूशन है, व्हाट इज टिबियल सर स्पाइन फ्रैक्चर भी नहीं है सर, इसमें सर वो भी नहीं है, सेगमेंट फ्रैक्चर भी नहीं है, और कहते हैं सर आप फ्रैक्चर में नजर नहीं आ रहा है, और कैसे कोई माल एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है। फिर बोले यार अगर माल एलिमेंट होता फिर क्या करते, सर मैं फिर स्कैनोग्राम करा देता, फुल एक्सरे करा देता, ठीक है, या फिर मैं सर ठीक है ये बातें खत्म हो गई, डॉक्टर साहब बोल जाएगा सर मैं लड़की भी देखना चाहता हूँ सर, चलो ये लो डॉक्टर साहब, आपने उसके पीछे पढ़ना है, वो आपने जान छुड़ाएगा लेकिन आपने उसके पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, फिर ये भी लिख लें, फिर और क्या करेंगे सर मैं MRI देखना चाहता हूँ, MRI भी आपने सारे विंडोज वगैरह सारे करवा दूंगा, आपने बता देना अच्छी तरह से MRI का टाइम लगाना है, फिर बोले सर और जाए सर मैं सर CBC भी कराता हूँ, सर वेट करें सर CBC भी करना चाहता हूँ, ठीक है, और सर मैं SR CRP भी करना चाहता हूँ, क्योंकि पेडिया सर्जरी की भी PC और एनेस्थीसिया फिटनेस भी लेना चाहते हैं। डॉक्टर साहब आप करना क्या चाहते हैं, सर मैं इसका आर्थोस्कोप करना चाहता हूँ, अगर ये पेशेंट है ना तो मैं बोलूँगा मैं इसको पहले क्वाड सबसे पहले सर मैं इसको ना फिजियो के लिए मैं क्वाड सेंटिंग एक्सरसाइज कराऊंगा, जब से क्वाड्स बिल्डअप हो जाए फिर मैं इसकी आर्थोस्कोपी करूँगा दोबारा से, थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक आर्थोस्कोपी, ठीक है। और चूंकि सर ये PCL है, फिर मैं सर आई विल गो फॉर दी स्टेज प्रोसीजर लाइक PCL के साथ हम क्या करते हैं LCL एंड LCL, ठीक है। LCL में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं बताते हैं क्या मैंने बोला था, वो वाली अप्रोच वो लार्सन ठीक है, लार्सन ठीक है, लार्सन आपने और PCL करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आफ्टर दैट यू विल डू MCL को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, MCL को आप छोड़ सकते हैं, सर टेबल है तो बनेगा ये सर गुजरात में लाइव जा रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं यार, ओ ये लेगेसी चलेगी आगे 15 साल तक। सर ठीक है चैनल चला और नहीं यार अच्छा ये खत्म हो गया ना, यहाँ तक आपने बात पहुंचा दी है, मैं सर क्वार्टर टू के बाद में ये भी अच्छा idea है। इसको भी कराऊंगा, फिर मैं ACL PCL रिकंस्ट्रक्शन स्टेज पहुंच करूंगा, ठीक है, ये बात खत्म हो, एक ही सिनारियो बन गया, ठीक है। दूसरा सिनारियो ये है डॉक्टर साहब पेशेंट कह रहा है कि यार मैं कराना नहीं चाहता हूँ यार, मैं नहीं करना चाहूँ, मैं करना दूँ, मैं पहला बार है या आखिरी बार है, जल्दी बार मैं कराना नहीं चाहता, डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे, आप इसको फिजियो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करें और डॉक्टर साहब और ये सवाल है और इसको जो है ना ब्रेस मैं फिजियो कराऊंगा, मैं सब ब्रेस के साथ पेशेंट को भेजूंगा, ACL ब्रेस यशिकर ये इंपॉर्टेंट PLC ब्रेस नहीं ये PCL गलत है, ACL ब्रेस बस ACL ब्रेस बोल रहे हैं ACL वो शाहीन शाह ने भी जो पहनी हुई थी PCL इंडिया पाकिस्तान के मैच आप क्या कह रहे हैं, PCL ब्रेस आती है बस वैसे। ACL ब्रेस बोले मैं ब्रेस दूंगा यार, हाँ ब्रेस ब्रेस दूंगा सर मैं कोई ये सिनारियो बन गया, ठीक है। ACL ये का सिनारियो क्या होता है कि मतलब पेशेंट को प्रोफेशन वाइज हमने एक ट्रीटमेंट बताना है, या फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्समैन में हमने जरूर रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, रूटीन पर्सन में यार ब्रेस जी, ठीक ऐसे है जो है ना नहीं आप करते ये नहीं करते हैं ना, आप ओल्ड में करते हैं